एक बार महात्मा बुद्ध के एक अनुयायी ने कहा, महात्मा बुद्ध, मेरे को ऐसा रास्ता बताओ कि मेरा मन थोड़ा सा शांत हो। महात्मा बुद्ध ने कहा, समय आने पर बताएंगे। महात्मा बुद्ध और वो अनुयायी ये जा रहे थे एक झुंड में। महात्मा बुद्ध एक जंगल में से निकले, रास्ते में एक नाला आया। नाले को क्रॉस करके आगे चले गए। कोई 200-400 मीटर जाने के बाद महात्मा बुद्ध ने उस लड़के से कहा कि जाओ मेरे लिए उस नाले में से पानी लेकर आओ। कितना साफ पानी था, मेरा मन कर रहा उसका पानी पीना है। वो लड़का वहां पर गया। अभी जब थोड़ी देर पहले वहां से निकला था तो बड़ा साफ सुथरा पानी था, निर्मल धारा बह रही थी, उसके ऊपर से आराम से निकल गए थे। लेकिन अब पास में से पगडंडी के ऊपर से बैलगाड़ियां निकली, उनकी धूल उड़ी, वो धूल धक्कड़ उसमें पड़ रहा है, पत्ते उड़ उड़ के पड़ गए, पानी बहुत ही गंदा लग रहा था। ये महात्मा बुद्ध के पास वापस आया, कहता है, बुद्ध आगे चलते हैं, आगे एक नदी है, उस नदी से मैं आपको बड़ा निर्मल जल की व्यवस्था करके दूंगा। वो पानी जिस अवस्था में हमने देखा था अब वैसा नहीं रहा, अब तो बड़ा गंदा हो गया। महात्मा बुद्ध ने कहा, मेरा उसी नाले का पानी पीने का दिल कर रहा है, तुम वहीं जाओ। वो गया। वो अभी धूल धक्कड़ सारा पड़ा हुआ था, पत्ते ऊपर ऊपर तैर रहे थे, इसका मन नहीं माना, ये वापिस आ गया। कहता महात्मा बुद्ध, वो पानी तो बिल्कुल गंदा है। महात्मा बुद्ध ने बड़े प्यार से कहा कि एक बार तुम और जाओ, वहां पर जाकर वही पानी की व्यवस्था करो, उसी पानी को पीने का दिल है, अगर वो नहीं होगा फिर विचार करेंगे क्या करना। अब ये वापिस वहां पर गया, देखता है कि थोड़ी थोड़ी मिट्टी ने बैठना शुरू कर दिया। जो पत्ते उड़कर उस नाले में गिरे थे वो धीरे धीरे आगे बह गए हैं, मिट्टी सारी नीचे बैठ गई है। 2-4 मिनट वहां पर खड़ा रहा और फिर इसने वहां से पानी की पात्र को भरा और लाके महात्मा बुद्ध को दे दिया और कहता है, महात्मा बुद्ध जरूर आप मुझको कोई ना कोई संदेश देना चाहते हैं। महात्मा बुद्ध मुस्कुरा रहे, क्योंकि साथ चलने वाले जानते थे कि महात्मा बुद्ध की हर बात में कोई ना कोई राज है। देखिए होता क्या है, सत्संग सिर्फ उसको मत समझ लो जो संत महात्मा लोग व्यास गद्दियों पर बैठ के, व्यास पीठ पर बैठ के किताबों को पढ़कर बोल रहे हैं, वो सत्संग है। जिस आदमी को सत्संग करना है और दूसरी तरफ जिस भक्त को, शिष्य को अगर सत्संग लेना है तो वो हर अदा में से, हर बात में से, हर कर्म में से कुछ ना कुछ ज्ञान ले लेगा। और महात्मा बुद्ध के साथ रहने वालों की और महात्मा बुद्ध की स्थिति यही थी। जैसे एक बात समझाता हूं, आप 1 लीटर दूध 4 औरतों को दे दो, एक औरत और चारों को कह दो कि भाई इसका मक्खन निकालो, एक तो सरेंडर कर देगी, मेरे को निकालना ही नहीं आता। दूसरी औरत हो सकता है थोड़ी बिलो ले, थोड़ी बहुता कुछ करके ले, तीसरी 60%, और चौथी महिला उसका मक्खन भी परफेक्ट निकाल कर लाएगी, उसकी छाछ भी निकाल कर लाएगी और आपको प्रसन्न कर देगी। ठीक ऐसे ही संतों की बात को समझना, कुछ लोग तो पास जाएंगे, बस व्यर्थ की बातें सुनकर उठकर आ जाएंगे। दूसरा बंदा जाएगा, वो कहानी सुनकर आ जाएगा। तीसरा जाएगा, कोई मतलब निकालेगा, और चौथा जो जाएगा वो अपने जीवन का कल्याण कर लेगा। जैसे दूध में से मक्खन निकालना हर आदमी के वश में नहीं है, ऐसे जो केले के पात में पात, पात में पात, त्यों संतों की बात में बात, बात में बात। अब महात्मा बुद्ध ने उससे कहा, जब तू वहां पर गया तो तूने बेटा प्रयास भी किया होगा कि पानी को थोड़ा गंदले को हटाकर थोड़ा साफ साफ ले चलो। कहता, हाँ महात्मा बुद्ध, मेरे मन में आया था, एक बार पानी को हिलाकर, पत्ते हटाकर, फिर मैंने कहा जरा देखता रहता हूँ। कहता, ठीक ऐसे ही तुमने मेरे से प्रश्न किया था
कि मन को शांत कैसे किया जाए। जो लोग मन को शांत करने की कोशिश में मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में भाग रहे हैं, वो मंदिर में जाकर कभी अपनी अंतर्दशा को देखे ना, वहां पर शांत नहीं हो रहा। वहां पर डिमांड और बढ़ रही है, वहां पर धन की, संपत्ति की, लोभ की, अपने अहंकार को पुष्ट करने की, अपने क्रोध वैर का बदला लेने की, वो अंदर ही अंदर कितनी बातें सारी की सारी वही चल रही होती है। मंदिर के अंदर भी जो साधक बैठे होते हैं, कहीं पर भी अगर आप जाते हो कहीं जाके परिवर्तन होगा तो नहीं। जैसे आप उस नाले के पास बैठ गए, पहले नाले का पानी साफ था और फिर बैलगाड़ियां निकली तो नाले का पानी गंदा हो गया। ठीक आपके इर्द गिर्द घटना घटी और उस घटना ने आपको बेचैन कर दिया, आपको अशांत कर दिया, जैसे उस पानी को गंदा कर दिया था। आप शांति से वहीं बैठे रहिए, अपने मन को देखते रहिए। ये मन में अनेक प्रकार की अवस्थाएं आ रही हैं, जा रही हैं। मैंने बीच में खड़े होकर अपने शांत चित्त को, अपनी आत्म स्वरूप को मैंने पहचानते रहना है। थोड़ी देर जब आप पास में धीरे 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 आते जाते हुए विचारों को देखते रहेंगे ना, तो मन बिल्कुल शांत अवस्था में अपने आप आ जाएगा। जब जब आप इसको बदलने की कोशिश करते हो, जब जब शांत करने की कोशिश करते हो, आप और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो। कोई शांत करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मन ने शांत नहीं होना। आपका रूप ही शांत है। जैसे पानी जो होता है ना, उसको फ्रिज में रखो, ठंडा हो जाएगा, लेकिन बाहर निकालो अपने स्वरूप में आ जाएगा। पानी को गैस पर रखो, उबल जाएगा, थोड़ी देर हटाओ, शांत। ठीक ऐसे ही आपका जो स्वभाव है वो सहज स्वभाव है, आनंद स्वरूप है। आप जिस समय पर उस किसी भी आती जाती बैलगाड़ी रूपी विचारों के साथ अपने आप को लिप्त नहीं करेंगे, आप दृष्टा बन जाएंगे, साक्षी बन जाएंगे। सिर्फ आप देखते रहेंगे। थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, गंदगी सारी निकल जाएगी और वो बिल्कुल निर्मल शीतल जल रूपी आपका स्वभाव आपको प्राप्त हो जाएगा। ये शांत होने का सबसे बढ़िया तरीका है। किसी के साथ अटैच होने के नहीं, किसी को छोड़ने के नहीं, अपने स्वभाव में रहने की जरूरत है। ओम।